Brought to you by Sensodyne DSP. पेशाब का इन्फेक्शन यानी यूटीआई एक बहुत ही आम समस्या आम है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। पेशाब में जलन जैसे लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते, कभी शर्म के चलते तो कभी ये सोचकर कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यूटीआई पर ध्यान नहीं देना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। ये एक सीरियस किडनी इन्फेक्शन है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन लोग इसके ज्यादा रिस्क पर हैं, साथ ही जानेंगे इससे बचाव और इलाज। सुनिए। पाइलोनेफ्राइटिस एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पार्ट है, बट जब हम यूटीआई कहते हैं तो उसको कंपैरेटिवली एक छोटी बीमारी के तौर पे कई लोग इसको देख लेते हैं। बट पाइलोनेफ्राइटिस यूटीआई का रौद्र रूप है। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी का डायरेक्ट इन्फेक्शन। ये एक तरह का सीवियर सेप्सिस है जिसमें ब्लड के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, जिससे आपका पल्स रेट बढ़ सकता है, बीपी लो हो सकता है और हमारे कई पेशेंट्स हैं जिन्हें आईसीयू तक जाना पड़ा है। ऐसी सिचुएशन में आपको एडमिशन चाहिए होता है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, कल्चर ड्रिवन, साइंस ड्रिवन एंटीबायोटिक्स बहुत इसमें जरूरी होती है। जिस भी पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस होता है या हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे बड़ा डर हमें होता है, क्या ये पेशेंट डायबिटिक है, क्या ये पेशेंट ओबीज है, क्या ये पेशेंट फीमेल है। क्योंकि ये तीन कारण जब जुड़ते हैं तो इम्फेसेप जो पाइलोनेफ्राइटिस है उसका भी एक और बड़ा रूप जिसे हम कहते हैं इम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, मीनिंग गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म किडनी के अंदर बन जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और स्पेशली यदि पाइलोनेफ्राइटिस की बात आती है तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें। जैसे किसी को स्टोन की बीमारी है, जैसा मैंने अभी कहा ओबेसिटी या डायबिटीज है, या फिर बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लडर का इन्फेक्शन हो रहा है, छोटे इन्फेक्शन हो रहे हैं, या फिर आपको प्रोस्टेट की बीमारी है, इन पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस एक सीवियर रूप है वो होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देने हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लॉन्ग टर्म हमें देने होते हैं। तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स आइडियली डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी 14 to 21 डेज का होता है। इवन दो पेशेंट ठीक हो जाए बट उसके बाद भी हमें इंजेक्टेबल 14 डेज 21 डेज देने होते हैं। तो इसका कोर्स कंप्लीशन बहुत जरूरी होता है और फ्यूचर में प्रोफाइलैक्सिस जब एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हो जाए तो 12 to 16 वीक्स की प्रोफाइलैक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, आपके रिस्क फैक्टर्स को जरूर समझें और उन्हें जड़ से हटाने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो यदि किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो गया है तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लंबे समय तक यूरिन ना रोकें, अपनी मीटिंग्स को, ड्राइव्स को, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे प्लान करें कि इस तरह का आप बार बार आप ये एपिसोड ना हो। दूसरा, यदि आपको ऐसा हो गया है तो यूरिन का इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी का टेस्ट और कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर दें और अपनी डॉक्टरी सलाह से फिर एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करें। उनकी अप्रोप्रिएट डोज एंड अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, मतलब कितनी मात्रा में लें और कितने समय तक लें, ये डॉक्टर ही आपको अच्छी से सलाह देंगे। उनकी बात पूरी तरह से माने और अपना इलाज डेफिनेटली कराएं। पेशाब के इन्फेक्शन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जलन और दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।